महिलाओं में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? परिवार के लिए सब कुछ कर देंगी, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वहां पे वो आलसी हो जाती हैं। तो उनमें मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। मन में ये शंका ना लेकर के आए कि मुझे ये बीमारी हो गई है तो अब ठीक नहीं होगी। आपका अच्छा लाइफ स्टाइल, आपका अच्छा डाइट आपके सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मुझे तीसरे दिन फर्क पड़ गया था। मतलब मुझसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन मैं दौड़ने लगी थी यहाँ पे। और कमर का दर्द तो ऐसे हो गया कि है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ तो ये चलने में भी असमर्थ थी जब आई थी, और अभी ये योगा से पहले रनिंग करती है यहाँ कायाकल्प के अंदर। यहाँ एक आदर्श दिनचर्या या डिटॉक्सिफिकेशन इनका हुआ तो उससे इनको सारी ही प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिल गया तीसरे चौथे दिन। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्या। डॉक्टर विजाता आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्ते विभोर जी। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है, महिलाओं में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैम, महिलाओं में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? देखिए, शादी के बाद एक बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी घर परिवार की भी जब आती है तो उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है, और जब बेबी होने के बाद बच्चा होने की प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कहाँ तो अकेली औरत थी जहाँ उसे अपना ध्यान रखना था, अभी पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना है, एक छोटे बच्चे का भी ध्यान रखना है, और कुछ केयरलेसनेस, अपने लिए परिवार के लिए सब कुछ कर देंगी, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वहां पे वो आलसी हो जाती हैं। तो उनमें मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बच्चे के जन्म के बाद अच्छे से केयर ना हो पाना और एक गलत रहन सहन, एक अच्छी दिनचर्या न होना महिलाओं के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ बैठी हैं, प्रियंका, जो सिर्फ 26 साल की हैं। खुर्जा से यहाँ कायाकल्प के अंदर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने आई है। तो इनकी गलत खान पान, रहन सहन, अपने प्रति अच्छी दिनचर्या का ना होना, ये सारा कारण था इन सब बीमारियों का। मैम, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? नमस्ते जी। हाँ, मुझे गले में गांठें थी और मेरे पेट में बहुत दर्द था, और मेरे पेट में एक सिस्ट भी थी, और एड़ियों से चला भी नहीं जाता था मुझसे, और सिर में मतलब बहुत भारीपन, तनाव सा रहता था, नींद भी नहीं आती थी रात को। आपको कब से ये प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम वाइट डिस्चार्ज की तो मुझे करीब हो गई 3 साल से हो गए, और ये रेगुलर पीरियड हो रही थी मुझे 2 महीने से, बंद ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर विजाता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विभोर जब ये आई थी तो बहुत ज्यादा परेशान थी। इतनी छोटी एज की बच्ची को, 26 साल का है, मैं तो बच्ची ही कहूंगी, जब शादी होती है तो बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और सिस्ट हो गई, पहले तो पीसीओडी इनको स्टार्ट हो गया, वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ गले में बहुत सारी गांठें बन गई, हेयर फॉल हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, चलना मुश्किल था इनका, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस में रहती थी हर समय। लेकिन अब जब से ये यहाँ आई है 7 दिन से, इन्होंने खाना पीना प्रॉपर खाया है, ये चल फिर पा रही है, ये अपने बच्चे को साथ लेकर के आई है, और जो बच्चा है इनको बिल्कुल टिकने ही नहीं देता। आप सामने देख रहे होंगे कि किस तरह से परेशान करता है। सोचो, अगर हेल्थ इश्यूज उससे ज्यादा किसी औरत को हो जाए, साथ में बच्चे को भी संभालना पड़े, तो जीवन नरक बन जाता है। आज यही मैसेज ये प्रियंका देना चाहेगी कि अगर नेचुरोपैथी का ज्ञान शादी से पहले किसी को हो तो ये परेशानी नहीं होगी जो प्रियंका ने बर्दाश्त किया है अपनी लाइफ में। मैम, यहाँ पर आकर आपको कितने दिनों में फर्क देखने को मिल गया? मुझे तीसरे दिन फर्क पड़ गया था। मतलब मुझसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन मैं दौड़ने लगी थी यहाँ पे। और कमर का दर्द तो ऐसे हो गया कि है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं बैठ भी पा रही हूँ, मुझसे मतलब ऐसे बैठा भी नहीं जाता था, ऐसे बैठती थी ऐसे करके। जी। अब मैं अच्छे से बैठ भी पा रही हूँ। अब तो ये मॉर्निंग में योगा से पहले रनिंग करती हैं। मैं देखती हूँ कि प्रियंका बहुत अच्छे से दौड़ पा रही है, क्योंकि कहाँ तो ये चलने में भी असमर्थ थी जब आई थी, और अभी ये योगा से पहले रनिंग करती है यहाँ कायाकल्प के अंदर। मुझे थकान भी बहुत रहती थी, खा भी नहीं जाता था मुझसे। डॉक्टर विजाता आर्या, मैं जानना चाहूंगा इनकी दिनचर्या कैसी थी यहाँ पे? यहाँ एक आदर्श दिनचर्या या डिटॉक्सिफिकेशन इनका हुआ तो उससे इनको सारी ही प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिल गया तीसरे चौथे दिन। सुबह एलोवेरा जूस, जो पूरी बॉडी के पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके बाद आसन, प्राणायाम, जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया,
फिर मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, फुल बॉडी मड बाथ। उसके बाद नाश्ते में कच्ची सब्जियां, फल, सलाद, जूस, और इसके बाद लंच में स्प्राउट्स, मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, 3-4 बजे नारियल पानी। 2 बजे से फिर से थेरेपी शुरू हो जाती थी, जिसमें इनको मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान, डूश करवाया जाता है। लेडीज प्रॉब्लम में वाइट डिस्चार्ज में डूश बहुत अच्छा होता है, जो इनको रेगुलर करवाया जा रहा था। और पैर का ट्रैक्शन, शाम को फिर से आसन प्राणायाम। ये पूरा आसन प्राणायाम, जॉगिंग, रनिंग सब कुछ कर रही हैं। खाने में 80% रॉ खा रही हैं और एक एक्टिव लाइफ जी रही हैं। बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी आप थोड़ी देर में देख रहे होंगे कितना नॉटी बच्चा है ये, लेकिन इन्होंने 7 दिन इसके साथ रह करके ट्रीटमेंट किया है और अपने आप को पूरी तरह से अब ठीक भी कर लिया है। और अब ये समझ चुकी हैं कि मेरी जो गलत खान पान की आदतें थी, पहले ये मोमोज, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें बहुत खाती थी, प्रियंका ने बताया। तो ये अब सारी चीजें आगे के लिए भी छोड़ करके जा रही हैं। तो ये लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मदर इन लॉ भी अगर इनकी नहीं है, ये कहती हैं कि हमारे घर में कोई केयर करने वाला भी नहीं है, तो अपनी देखभाल भी करनी है, बच्चे को भी संभालना है, सारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो ये एक सारी लेडीज के लिए मैसेज है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो पूरी फैमिली स्वस्थ नहीं रह पाएगी। औरत घर परिवार की एक धुरी होती है, एक केंद्र होता है। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो पूरी फैमिली स्वस्थ रहेगी। या नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। सभी फैमिली को रोगी रखने के लिए भी औरत ही जिम्मेदार है, और बच्चे की केयर से लेकर के पूरी फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी औरत के ऊपर है। तो प्रियंका ने अपने जीवन को बदल लिया है, और मैं चाहूंगी कि हर औरत घर परिवार की जिम्मेदारी संभाले और उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी ले। क्योंकि जो आप किचन में बनाते हैं, जिस तरह का माहौल आप घर में क्रिएट करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, घर के बड़े लोग भी उसी को फॉलो करते हैं। तो घर परिवार में स्वस्थ भोजन बने, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, अच्छी आदतें डेवलप हों, आसन प्राणायाम की आदतें डेवलप हों। ये सब एक औरत के अधिकार क्षेत्र में ही होता था, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा दोनों औरतों के अधिकार क्षेत्र में हुआ करते थे। कि हेल्थ और शिक्षा, क्योंकि औरत एक अच्छी डॉक्टर हो सकती है, एक अच्छी टीचर भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे के लिए तो पहला गुरु माँ ही होती है। तो अगर माँ बीमार है तो बच्चा तो नेचुरली बीमार रहेगा। तो यहाँ आकर के इन्होंने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया है और डाइट को चेंज किया है, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं को सीखा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी क्रिया मैं कहती हूँ औरतों की सभी बीमारियों का एकमात्र जो इलाज है वो है कटी स्नान। कटी स्नान मतलब टब के अंदर बैठना, हिप बाथ जिसको बोलते हैं। ठंडे पानी के टब में बैठने से पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, जितनी भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या महिलाओं से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। आपका आहार ठीक हुआ, गर्म तासीर की जो चीजें, मिर्च मसाले तला भुना जो खा रही थी वो बंद हो गया। फिर कटी स्नान हो गया, बस्ती क्रिया से पेट की सफाई हो गई, डूश से योनि, वेजाइनल डूश जिसको बोलते हैं, उससे योनि की सफाई हो गई। तो पूरी बॉडी को हमने साफ कर दिया। ऊपर से जो एसिड रिफ्लेक्ट इनको हो रहा था, जो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो रही थी, गले में इनको यहाँ गांठें थी, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे गांठें थी, इनकी गांठें सारी की सारी खत्म हो गई हैं। अब वो दिखाई भी नहीं दे रही हैं एक भी, और काफी परेशान होकर के प्रियंका यहाँ आई थी। तो मैं सबके लिए मैसेज यही देना चाहूंगी कि एक अच्छी दिनचर्या, आसन, प्राणायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के हम अलग अलग बीमारियों का इलाज नहीं करते, हम पूरी बॉडी को एक साथ डिटॉक्स करते हैं। जब हम पूरे शरीर का शोधन करते हैं तो सारी बीमारियां एक साथ ठीक हो जाती हैं। जैसे अगर हमने पेट की सफाई कर दी, वेजाइनल डूश कर दिया, कटी स्नान कर दिया, मिट्टी की पट्टी कर दी, जल नेति, रबड़ नेति करके हमने दिमाग को शांत कर लिया, कुंजल क्रिया करके हमने आमाशय को साफ कर लिया, अच्छा दिनचर्या को फॉलो किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया। कहाँ तो प्रियंका कहती है मैं सुबह 8 बजे से पहले उठती नहीं थी, और यहाँ पे ये प्रतिदिन 5 बजे उठ रही है, रात को नींद अच्छी पूरी हो रही है। तो एक अच्छी दिनचर्या या आदर्श दिनचर्या हमारे सारे रोगों पे वर्क करती है। मन में ये शंका ना लेकर के आए कि मुझे ये बीमारी हो गई है तो अब ठीक नहीं होगी। आपका अच्छा लाइफ स्टाइल, आपका अच्छा डाइट आपके सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मैम, कौन से योगासन प्राणायाम महिलाओं की मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए फायदेमंद होते हैं? बटरफ्लाई है, सेतुबंद आसन है कमर दर्द के लिए, और
पादांगुष्ठ नासाग्र आसन है, जिसमें हम पैर के पंजों को नाक के साथ टच करते हैं लेट करके, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। जितनी भी हमारी पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, यूट्रस की, ओवरी की प्रॉब्लम है, इनके लिए बटरफ्लाई या जिसको भद्रासन भी कहते हैं, तितली आसन बहुत अच्छा है। और आसन तो भुजंग आसन, धनुरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, ये पूरा पैकेज ही करना चाहिए, क्योंकि एक दो नहीं, कम से कम 8-10 आसन और 7-8 प्राणायाम आप कंटिन्यू रेगुलर करेंगे तो आपका पूरी बॉडी के जो सिस्टम है वो ठीक होगा। और महिलाओं को भी 1 घंटा तो आसन प्राणायाम इतना करना चाहिए कि पसीना आ जाए। जब तक पसीना नहीं बहाएंगी लेडीज, सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में या इस तरह का उनका रूटीन हो गया है कि उनका पसीना नहीं निकल पाता है, फिजिकल एक्टिव नहीं रह पाती हैं, तो सारी प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती हैं। अगर आपका 1 घंटा अच्छे से एक्टिव होकर के बीतता है, आप आसन प्राणायाम करते हो, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाता है। खाने में पहले 1 प्लेट कच्चा भोजन और दूसरा पका हुआ, और सुबह से शाम तक कोशिश ये करें कि 80% भोजन एसिडिक ना हो करके एल्कलाइन हो, 20% भोजन ही आपका एसिडिक हो। और जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 100% कुछ दिन के लिए एल्कलाइन डाइट के ऊपर आ जाएं। एसिडिक फूड, चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनका बिल्कुल त्याग कर देना है। चाय लोग, लेडीज बहुत ज्यादा पीती हैं, जो कहीं ना कहीं कारण बनता है जॉइंट्स पेन का। चाय पीने वालों का कैल्शियम पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और उनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आजकल शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं बढ़ती हुई उम्र में इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, दिनचर्या में आसन प्राणायाम को जरूर शामिल करें। मैम, आप एल्कलाइन डाइट की बात करें तो एल्कलाइन डाइट में क्या क्या चीज आ सकती है? एल्कलाइन डाइट में सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी और कच्ची सब्जियां, सलाद, फल, जितने भी मौसम के फल हैं सभी भरपेट खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी आम नहीं खाना है, गर्मी का मौसम है, ऐसा हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा या स्किन एलर्जी हो जाएगी। जो भी फल भगवान ने मौसम का बनाया है जिस सीजन में, उसको भरपेट खाएं। कचरी का मौसम है इस समय में, फ्रूट कचरी जो होती है जिसमें बीज होता है, उसको भरपूर आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पेट एकदम से साफ होता है उससे। या मैं कहूँ कि कब्ज का एकमात्र इलाज है कचरी खाना। खरबूजा इस मौसम में बहुत अच्छा है, विटामिन सी उसके अंदर है, पेट साफ करता है, आपको हाइड्रेट रखता है अंदर से। जितने भी कच्चे सलाद और सब्जियां हैं, फल हैं, उनका भरपूर प्रयोग करें, वो सारे आप खा सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जब आपको पीसीओडी हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है, मल्टीपल गांठें शरीर में है या वाइट डिस्चार्ज हो गया है, उस समय आपको बंद कर देना है बिल्कुल, क्योंकि शरीर को सफाई चाहिए। या मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, ये सब आपको बंद कर देनी है। उस समय आपको केवल मात्र फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का, अंजीर, छुआरा, बादाम, ये सब चीजें भिगो करके हम रोगी को देते हैं, जिससे कि शरीर में ताकत, एनर्जी बनी रहे और आप दिन भर पूरे काम करते रहें। तो ये एल्कलाइन डाइट का मतलब है, जो भी भगवान ने एज इट इज बनाया है नेचर के बीच में, जिसको हमने प्रोसेस्ड नहीं किया है, बिगाड़ा नहीं है, वो सब एल्कलाइन डाइट के अंदर आता है। तो ये 80% आपको रखना है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जाते जाते मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्रियंका जैसी बच्चियां जो सफर कर रही हैं मल्टीपल प्रॉब्लम से, एक रोग का इलाज करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे का इलाज करते हैं तो तीसरा शुरू हो जाता है, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। इसलिए दवाइयां सभी बंद करके बॉडी को डिटॉक्स करें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें, अपनी दिनचर्या सही करें और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। जब भी हम शॉर्टकट के चक्कर में दवाइयां खाना शुरू करते हैं तो हमें लंबा रास्ता अपनाना पड़ जाता है। इसलिए कोशिश यही करें, बीमारी आने के बाद सबसे पहले अपनी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल ठीक करके और डाइट के ऊपर फोकस करें, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करें और पूरे शरीर का शोधन या सिस्टम पेट का आपको ठीक करना होगा। अपनी गलत आदतें आपको छोड़नी होगी। अगर आपको भी चाहिए संपूर्ण स्वास्थ्य,
तो शॉर्टकट ना अपना करके आप चलें योग की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। डॉक्टर विजाता आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विभू जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।